Hello everyone. Good morning. Thanks for coming back on the part 2 of Oman series. आज है हमारा डे 2 और एक्साइटमेंट तो आपको दिख ही रही होगी। क्या चल रहा है? सब कुछ अच्छा था, लेकिन मैंने एक चीज़ सोचा है, कुनिका का नाम कुनिका नहीं होना चाहिए, कांड क्यों? होना चाहिए। हर जगह जहाँ जाती है कांड फैला। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैंने क्या कांड करा? अभी कल चाय बस गिराए थे। कल हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था। मैं आराम से बैठ के चाय पी रही थी और वो चाय का ग्लास स्लिप हो गया और पूरी कार गंदी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो आज इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया मैकडॉनल्ड्स का कि वेदर यू वांट टू हैव इन कार, और यहाँ पे आके मैंने तो बोला कार, बट ये लोग मुझे कार में पिलाने को तैयार ही नहीं थे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो बस अब हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज और कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। तो अब देखते हैं। आज हमारा बहुत सारी जगह घूमने का प्लान है, बहुत सारी जगह हमने कवर करनी है। ये जगह बहुत प्यारी है। धीरे धीरे आई विल शो यू एवरीथिंग। सलाला इज़ अ प्लेस जहाँ पर हर टर्न के बाद द लैंडस्केप चेंजेस। आई मीन कहीं पे रॉकी माउंटेन्स, कहीं पे वाइट माउंटेन्स एंड कहीं पे ग्रीनरी फ्लरिश्ड माउंटेन्स। आई नो यू कांट बिलीव इट, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सलाला। So after this very beautiful journey, we reached our location, our destination, and I mean, look at it. Wow. This is the Marneef Cave and blowholes located at the Shati Al Muqsail area, which is 40 kilometers from main Salala. क्या तो मौसम है, क्या ही नज़ारे, मतलब इट्स टू प्रीटी। इतने सुंदर व्यू को देख के हमने की थोड़ी सी फोटोशूट्स। आफ्टर दिस ब्यूटिफुल मारनीफ केव हम लोग निकल गए एक नई डेस्टिनेशन के लिए, एंड दैट इज़ शात व्यू पॉइंट। दिस लोकेशन इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सलाला। अब हमें एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ थी इस लोकेशन से, बट आई डोंट नो हम लोगों को एक्चुअल में वहाँ पे वो व्यू पॉइंट मिल पाएगा और वो व्यू मिल पाएगा कि नहीं। क्या आपको कुछ आगे दिख पा रहा है? नहीं ना, एक्चुअल में हमें भी कुछ नहीं दिख पा रहा था, बिकॉज
The clouds were on the roads and it was super foggy. क्या कह रहे हो? तो किसी इंडिया के पार्ट पे घूम रही है? अरे नहीं नहीं, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सलाला. तो फाइनली हम वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, बट हमें एक्चुअल में कुछ वहाँ पे दिखा नहीं. तो हमने ऐसी पिक्चर्स क्लिक करवाई. This location is actually very beautiful, very scenic. We had a disadvantage because it was too foggy at that time, but you must visit this place. So after not very disappointment, हम लोग निकल गए वापस और पॉइंट्स कवर करने के लिए. वो कहते हैं ना, पॉजिटिव रहो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज मिलता है. हमें भी ये बहुत ही प्यारा सा एक व्यू मिला जो हमें ऊपर नहीं मिल पाया था. वापस जाते जाते हमें मिले ये क्यूट क्यूट से कैमल्स, जिसको मैं रिकॉर्ड करे बिना तो रह ही नहीं सकती थी. एंड लुक एट दैट, ही वाज स्माइलिंग एट अस. अब हमने कर लिए थे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर, तो अब हम सबको लग रही थी बहुत तेज भूख. इसलिए we all decided to go for a Turkish cuisine. ये थे लैम्ब चॉपस्टिक्स. मैं और मेरी फ्रेंड अमन ने तो कुछ वेज में मंगवाया था, बट द फूड वॉज अमेजिंग. ये क्या चीज़ है भैया? मतलब इसमें राइस और मिल्क है, और इसका नाम क्या होता है? मौलबिया. खीर की तरह है ये, है ना कुछ? ये मौलबिया खुनाफा. अच्छा, ये भी कुछ वैसा ही है. अच्छा, और ये उमाल है पीनट के साथ. क्या चीज? अच्छा, मतलब ये केक स्टाइल में कुछ होता है. ये दिखाओ. ये आपके यहाँ का स्पेशल है. ये केक है. ये जो नीचे पड़ा है ये केक, यही वाला है? यही वाला है. ये चॉकलेट बकलावा है. अच्छा, it's very nice. You must try. While we were returning to our home, we landed up in somewhere which is actually looking like Kerala, isn't it? So after a very successful day, अब हम जा रहे हैं बीच पे ऐसे चिल करने. दिस वॉज सैंडीज बीच. इसका एक्सेस सिर्फ हमारा प्रॉपर्टी के गेस्ट को ही था. एंड दिस बीच वॉज सुपर प्रिटी, सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग एंड लुकिंग लाइक अ वाव. सो ये था हमारा Day 2 ऑफ सलाला ट्रिप. आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट बिकॉज हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया. Please do like, comment, share and subscribe because it matters me a lot.